श्रीमद् भगवत गीता चर्चा के 8वां भाग में आपका स्वागत है। मनुष्य जीवन में गीता को समझना बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो देखें, जिंदगी बदल जाएगी। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 15। मूल श्लोक है। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर। हिंदी अनुवाद। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। भगवान ऋषिकेश ने पांचजन्य, धनंजय, अर्जुन ने देवदत्त तथा भयंकर कर्म करने वाले भीम ने पौंडू नामक महाशंख बजाया। हिंदी कमेंट्री। पांडव सैन्य का वर्णन करते हुए संजय विशेष रूप से प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम भी बताता है। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था। ऋषिकेश यह भगवान का एक नाम है जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। ऋषिक इंद्रिय और ईश उह ऋषिकेश। व्याख्या। पांचजन्य ऋषिकेश है सबके अंतर्यामी अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान ने पंचजन नामक शंखरूपधारी दैत्य को मारकर उसको शंखरूप से ग्रहण किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। देवदत्त धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया था। इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ गया। टिप्पणी पर 014। लिवातक्वचादी दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। इस शंख को अर्जुन ने बजाया। पौंड्रं दधमौ महाशंखं भीमकर्मा वृकोदर है। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। उनके पेट में जठराग्नि के सिवाय वृक नाम की एक विशेष अग्नि थी जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था। इस कारण उनका नाम वृकोदर पड़ गया। ऐसे भीमकर्मा वृकोदर भीमसेन ने बहुत बड़े आकार वाला पौंड्र नामक शंख बजाया। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 16। मूल श्लोक है। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पक। हिंदी अनुवाद। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। व्याख्या। अनंत विजय राजा। सुघोष मणिपुष्पकों अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 17। मूल श्लोक है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। हिंदी अनुवाद। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी। व्याख्या। काश्यश्च परमेश्वासः
शंखान दधमुह पृथक पृथक महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पहले जन्म में स्त्री काशीराज की कन्या अम्बा था और इस जन्म में भी राजा द्रुपद को पुत्री रूप से प्राप्त हुआ था। आगे चलकर यही शिखंडी स्थूनाकर्ण नामक यक्ष से पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष बना। भीष्म जी इन सब बातों को जानते थे और शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे इस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए और उनको रथ से नीचे गिरा दिया। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने इसको अन्यायपूर्वक घेरकर इस पर शस्त्र अस्त्र चलाए। दुःशासन पुत्र के द्वारा सिर पर गदा का प्रहार होने से इसकी मृत्यु हो गई। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के शूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के शूरवीरों में से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष कौरव सेना का आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते। परंतु उनके मन में धर्म के पक्ष पांडव सेना का आदर होने से और भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति आदर भाव होने से वे उनके पक्ष का ही अधिक वर्णन करना उचित समझते हैं और उनके पक्ष का वर्णन करने में ही उनको आनंद आ रहा है। संबंध पांडव सेना के शंखवादन का कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इसको आगे के श्लोक में कहते हैं। अध्याय संख्या 1, श्लोक संख्या 18। मूल श्लोक है द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दधमुः पृथक पृथक। हिंदी अनुवाद। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और महाबाहु सौभद्र, अभिमन्यु, इन सब ने अलग अलग शंख बजाए। हिंदी कमेंट्री। इन श्लोकों में उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ बारंबार प्रचंड ध्वनि से शंखनाद किया। भीष्म पितामह के धराशायी होने में शिखंडी कारण था। सात्यकी भी पांडव सेना में एक महारथी था। यहाँ पृथ्वीप्ते यह संबोधन धृतराष्ट्र के लिए प्रयुक्त है। व्याख्या। अनंत विजय राजा सुघोषमणि पुष्पकौ, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। यह विभाग दिखाने के लिए ही यहाँ युधिष्ठिर के लिए कुंती पुत्र विशेषण दिया गया है। युधिष्ठिर को राजा कहने का तात्पर्य है कि युधिष्ठिर जी वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे और नियम के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद वे राजा होने चाहिए थे। राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। आज का सत्र यहीं समाप्त होता है। श्री कृष्ण के साथ रहो। जय श्री कृष्ण।